जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कैंसिल हो चुका है। तो इसमें बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक खबर आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि 277 लोग कौन हो सकते हैं, किनको हो सकती है परेशानी। तो सबसे पहले आप लोगों को समझाएंगे कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने कोर्ट केस दायर किया था। तो पूरा एक सार देखेंगे। तो देख लीजिए, ये पूरा मामला है, कोर्ट केस है। तो इसको देख लीजिए। पूनम द्विवेदी वीएस स्टेट ऑफ यूपी सरकार और पूनम द्विवेदी बनाम है। तो इसमें आप लोग ये इसलिए बिल्कुल परेशान न हो कि भर्ती पर स्टे लग गया है। तो भर्ती पर स्टे बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो ये देख लीजिए, पूरा ये मामला है। तो इसमें देख लीजिए, पूनम द्विवेदी जी हैं। पूनम द्विवेदी उरई जालौन की हैं, और सुनीता कुमारी हैं, दिव्या अवस्थी हैं, साहू तिवारी हैं, कोमल हैं। ये सभी लोग बनाम यूपी सरकार है। ये सब ये मेन फिर अदर लोग हैं। तो ये केस दायर किए हैं 277 EWS वाला पूरा मामला इन्हीं का है। तो चलिए देखते हैं वो नोटिस भी। तो आप लोगों को ये दिखा दें, अब सब लगभग सभी कार्यालय पर यही चिपका दिया गया है कि देख लीजिए, ये है, हम एक जिले का आप लोगों को दिखा रहे हैं। सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आप नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह डायट DM कोठी चौराहे रानी लक्ष्मी वीरांगना चौक के पास बदायूं पर दिनांक 21/2 को अपराह्न 2 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें। पहले ये लिखा था, अब देख लीजिए ये है। समस्त नव चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 21/2/2023 को आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित किया गया है। तो देख लीजिए, अब ये चिपका दिया गया है, और पहले ये दिखाया जा रहा था। तो अब ये पूरा मामला है, ये बदायूं का हमने आपको दिखा दिया है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से लोग हो सकते हैं जो बाहर हो सकते हैं। तो इसमें बाहर होने वाले सबसे ज़्यादा अगर जो प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा अनरिजर्व पर। अनरिजर्व में जो 277 सीटें EWS की जोड़ी गई थी, तो जिससे अनरिजर्व की मेरिट कुछ कम हो गई थी। मान लीजिए 50 मेरिट थी, 50 पॉइंट कुछ थी मेरिट। तो इसमें अनरिजर्व की जो 277 EWS की जोड़ी गई थी, तो इसमें OBS की अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को इसमें कर दिया गया था। अब इसमें प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो प्रभाव इस पर पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा अगर जो प्रभाव पड़ेगा तो वो पड़ेगा अनरिजर्व पर। इनकी मेरिट कम से कम 1 नंबर तो ज़्यादा जानी है इनकी। अब कुछ नहीं कुछ तो 1 नंबर बढ़ने वाली है। और बात करेंगे OBC की, OBC की। तो OBC में जिन लोगों का सिलेक्शन जर्नल में हुआ था, OBC की मेरिट कितनी थी? 42.5 थी। तो इनका जिनका सिलेक्शन जर्नल में हुआ था, तो अब इनकी भी मेरिट कुछ तो बढ़ेगी। तो इनकी कुछ बढ़ेगी तो इनका अब सिलेक्शन हो जाएगा अपनी कैटेगरी में। और जो OBC में नीचे कैटेगरी में थे, जिनका नंबर मान लीजिए इसके पास में था, तो ये समझ लीजिए इसमें से कुछ इनको दिक्कत हो सकती है, इनको अब बाहर होना पड़ेगा। और ये कुछ है कि 1 नंबर हर उसकी, तो 1 पॉइंट तो मेरिट बढ़ने ही वाली है। 42 है तो 43 हो जाएगी, 50 है तो 51 हो जाएगी, 35 है तो 36 हो जाएगी। ऐसा प्रावधान लगभग तय है, यही माना जा रहा है। तो इतनी मेरिट 1 नंबर बढ़ने के पूरे चांस हैं। और इसमें परेशान क्यों नहीं? तो इसमें परेशान बिल्कुल भी ना हो। एक आपको नोटिस दिखाते हैं, उसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए वो नोटिस देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा मामला। तो देख लीजिए, ये वो नोटिस है जिसमें साफ साफ लिखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 21/2/2023 को
एनम नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 277 उम्मीदवार की सूची प्राप्त कर जिनको माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में नियुक्ति पत्र वितरण रोकने का आदेश है को छोड़ते हुए शेष जो 6,912 उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र वितरण की कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए। यदि आप लोगों को नियुक्ति पत्र इनकी मंशा होगी कराने की, तो होली के पहले इसमें कुछ ना कुछ आपको देखने को कार्यवाही मिल सकती है। ये भी बिल्कुल फैक्ट वाली बात है कि यदि सरकार की मंशा होगी तो जरूर इस पर काम होली के पहले कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। तो ये है बात। ये आपको दिखाते हैं EWS का पूरा मैटर कि EWS क्या होता है। तो देख लीजिए, सभी एनम VS पूनम द्विवेदी। तो देख लीजिए, आवेदक यूपी का सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हो, उसकी आय देख लीजिए क्या क्या होनी चाहिए। EWS किनका मान्य होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अब ये पता नहीं पूनम द्विवेदी हैं इसके लायक कि नहीं है। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या है। तो वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, परिवार के पास 5 एकड़ या 8 बीघा या 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जमीन इतनी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में रह रहे आवेदक के परिवार के पास 100 वर्ग गज के से अधिक का आवासीय भूखंड का मालिकाना हक ना हो, 100 गज का मालिकाना हक आवासीय ना हो। ये एक बात रही। अगली बात है 34 ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे आवेदक के परिवार के पास 200 वर्ग के अधिक का आवासीय भूखंड मालिकाना हक ना हो, शहर में 100 वर्ग से ज्यादा ना हो और ग्रामीण में 200 वर्ग से ज्यादा का ना हो। ये है EWS। और एक पॉइंट देख लेते हैं, आवेदनकर्ता परिवार के पास 1000 वर्ग फीट से अधिक का रेजिडेंशियल फ्लैट ना हो, ये भी है, रेजिडेंशियल फ्लैट ना हो। यदि इससे ज्यादा पूनम द्विवेदी के घर वालों की संपत्ति है तो वो EWS के हकदार नहीं है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि EWS पूरा मैटर क्या होता है। तो हमने आप लोगों को EWS का मैटर भी समझा दिया, किन लोगों को परेशान भी नहीं होना है वो भी समझा दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिनके नंबर कुछ कम है, जो कट ऑफ के बिल्कुल पास में है, तो उनको तो परेशानी होगी क्योंकि फिर से रिजल्ट जारी होगा तो उसमें कुछ तो 277 निकाले जाएंगे, तो उसमें मेरिट बढ़ने की पूरी संभावना है। तो अब पता देखने वाली बात यह है कि अब किनको निकाला जाएगा। और सरकार पता नहीं क्या इस भर्ती को क्या बना दिए है कि एक दिन डेट देती है फिर कैंसिल कर देती है। कभी नियुक्ति पत्र वितरण पता नहीं क्या है कि CM सर ही बांटेंगे, तो वो भी उनको डेट नहीं इतने दिन मिल रही थे। फिर कोर्ट में जब उनका वो हो गया, उनका केस फाइल हो गया, तब उनको डेट मिली। तो आदि बातें हैं, अब क्या पता क्या मंशा है, क्या होने वाला है। तो सभी बातें हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसी ही जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।